और इस्लाम की फिर गोल्डन एज, ये मुस्लिम्स एंड इस्लामिक गोल्डन एज नहीं है, इसको मैं कहूंगा ये ह्यूमैनिटी का गोल्डन एज था। जब यूरोप अंधकार में था, यूरोप ने कहा कि हमारे डार्क एजेस थे, हकीकत में वो सिर्फ यूरोप के डार्क एजेस थे। लेकिन यूरोपियन नस्ल की एक बुराई क्या है मालूम आपको? वो समझते हैं अगर उनके पास बादल है तो पूरी दुनिया में बारिश हो रही है, वो गरीब है तो पूरी दुनिया गरीब है, वो अच्छे है तो पूरी दुनिया अच्छी है, तो वो अंधेरे में, तुमको लगता है पूरी दुनिया अंधेरे में ही होंगी। तो इन्होंने कहा डार्क एजेस है। नहीं, डार्क एजेस नहीं था, ये दुनिया का सबसे ब्राइटेस्ट एज चल रहा था। जब यूरोप अंधकार में था, दुनिया जो है मुसलमान ममलकतें, मुसलमान लोग रोशनियों में जी रहे थे। मैं सिर्फ ये रोशनी की बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ, जब यूरोप के अंदर अंधेरा हो जाता मगरिब के बाद, तो मुसलमान शहरों की हालत ये थे कि वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगते थे, जो कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइट नहीं, खंडीलों के शक्ल में। इतने एडवांस सिविलाइजेशन थी वो, इतना पैसा भी था, इसका मतलब ये वहाँ रोशनियां होती थी। याद रखिए, आपको पता है स्पेन के अंदर मुसलमान आज से 500-700 साल पहले गॉगल्स पहनते थे धूप से बचने के लिए, इतने एडवांस थे। स्पेन में चलने वाले लिबास, वहां के उठने बैठने की तहजीब पूरे यूरोप कॉपी करने की कोशिश करता था, जैसे आज फ्रांस को पूरी दुनिया फैशन में कॉपी करती है। इसलिए कि एडवांस कौन थी जो करती थी, सबसे आगे थी। गॉगल्स पहन रहे, चश्मे लगा रहे देखने के लिए, तजुर्बात कर रहे हैं, कपड़े ऐसे पहन रहे, कहवा की दुकानें उनके पास हर नुक्कड़ पे खुली है, ऐसे बैठ के ऐशो से कहवे भी दे, कहवा कॉफी शॉप्स, कहवा से लफ्ज कॉफी आता है इंग्लिश के अंदर, जो कॉफी शॉप्स होती थी जहाँ लोग जाके मटर गश्तीर फालतू बातें नहीं करते थे, वो मुल्क और मिल्लत और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कभी रिलैक्स होते, कॉफी पीते और डिस्कशन करते आगे क्या करना है। आज चाय के अड्डे हमारे पास है, लेकिन वो कुछ और ही काम कर रहे हैं। समझिए आप, तो पूरा यूरोप कॉपी कर रहा था उसको कि वैसा जीना है तो वैसा जीना है। आपको पता है कोई नेल्सन मंडेला जब मरी तो उसका मकबरा आज भी मौजूद है, ऑनलाइन देखिए जाकर। जब मरी तो उसका मकबरा मुसलमानों ने ही बनाया, क्योंकि मरना है तो मुसलमानों के तरीके से मरना चाहिए। उसके मकबरे में आयतें लिखी गई, क्योंकि मुसलमान मरते तो ऐसे ही मकबरे बनाते थे, तो कहा मरना भी है तो वैसे ही मरना है, जीना भी है तो ऐसे ही जीना है। तो गोया ये था। वहां जब मुसलमान निकल भी गए तो वहां के बादशाह अपने नाम के आगे क्या लगाते थे मालूम? अल खलीफ, द कैलिफ। मतलब उनके पास टाइटल ये था कि अगर कोई बादशाह है बड़ा तो खलीफा उसके नाम के आगे रखना चाहिए। आप कई अल्फाज देखिए, हाय और हेलो के लफ्ज देखिए, ये अरबी जबान से आए। अब कोई बोला हाय हेलो बोलते जहन्नुमी है, ये अरबी जबान से आए। हाय ये अरबियों का जो एक दूसरे से स्पेन में लोग बात करते थे, जिसके अंदर कोई उसको बोलता था हय्यक, वो बोलता था अहलन व सहलन, तो ये हेलो हो गया, क्योंकि नॉन मुस्लिम से ये ग्रीटिंग्स थी, उनकी सलाम नहीं करते थे। तो अहलन व सहलन से हेलो लफ्ज आया, और उसके जवाब में वो कहते थे हय्यक, अल्लाह तुझे जिंदा रखे, तो हय्यक से हाय लफ्ज आता है। हेलो का जवाब हाई है इंग्लिश में भी, और वो स्पेनिश जबान से आता है। आप देखिए, तो गोया ग्रीटिंग्स क्या बोलना है मिले तो ये मुसलमान सिखा रहे थे दुनिया को। और इस्लामिक गोल्डन एज, इसकी जो सुनहरी जो जिसको कहेंगे जी दौर था इंसानियत का, इसकी तो बहरहाल इतनी मिसाल है कि शायद एक मिसाल दूंगा तो एक लेक्चर पूरा इस पर दे सकता हूँ कि ये एक मिसाल है, लीजिए सिर्फ।